हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ईज माई ट्रिप को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा है इनका Q1 रिजल्ट का अपडेट, साथ ही इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो 125% इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिला है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45.36% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनमें हमें प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 14.9 करोड़ पिछले साल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि अभी 33.7 करोड़ हुआ है, विच इज़ अ ह्यूज जंप। एंड अगर हम ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू की बात करें तो वो डायरेक्ट 356 करोड़ से बढ़ के 1663 करोड़ पे आ चुकी है। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बेसिकली जो रेवेन्यू है वो बुकिंग के थ्रू ही आता है, वो भी एयर टिकट्स के बुकिंग के थ्रू। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू की हमने बात कर ली है। एडजस्टेड रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले साल 48 करोड़ का इनका एडजस्टेड रेवेन्यू था, अभी इनका 131 करोड़ का एडजस्टेड रेवेन्यू है। इनका इनकम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में भी एक क्वेश्चन डाला था कुछ दिन पहले कि इनका इनकम आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए, तो आई होप आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। ओके, आप टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती तो मैं टेलीग्राम में ही डालती हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने डिस्कस कर लिया है, काफ़ी अच्छा जंप हमें उसमें देखने को मिला है 45.6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 125% का। ओके, अगर हम इनके एयर सेगमेंट्स की बात करें तो एयर सेगमेंट्स में 212.5% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। एंड होटल नाइट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी 409.2% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल इनका जो इस बार का Q1 रिजल्ट आया है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग अ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस कंपनी। जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है, इट इज़ अ वेरी इंप्रेसिव बैलेंस शीट टू रीड ऑन। अगर हम इनके पार्टनरशिप्स की बात करें तो इनका रीसेंट पार्टनरशिप अगर हम देखें तो इन्होंने अभी सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि वो इनबाउंड टूरिज़्म को प्रमोट कर सके, उसको बूस्ट कर सके। तो वहाँ से भी एक अच्छे खासे रेवेन्यू आने के चांसेस हैं फ्यूचर में। और साथ ही इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ फर्स्ट एवर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है। तो इनका वहाँ पे भी एक टाई अप है, और साथ ही इनका स्पाइस जेट एंड दुबई एक्सपो के साथ भी इनका ऑलरेडी पार्टनरशिप ऑन गोइंग है। ओके, अगर हम देखें जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ के कंपनी आ रहे हैं आजकल, तो हमेशा यही बोला जाता है कि जितने भी न्यू एज टेक कंपनीज़ आए हैं सारे ही लॉस मेकिंग है, ये है वो है। लेकिन इसमें अगर आप कंपेयर करते हो नाइका, जोमेटो, पेटीएम, डिलीवरी एंड ईज माई ट्रिप में, तो अगर आप देखोगे ये सबसे कम मार्केट कैप ईज माई ट्रिप का ही है, विच इज़ 10,000 करोड़ का। और फिर भी उसके बावजूद सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ईज माई ट्रिप का ही है 107 करोड़ का, जो कि एक लौती कंपनी है न्यू एज टेक कंपनी, जो कि लिस्टेड कंपनीज जितनी भी हैं उनमें से ये एक पहली एक लौती कंपनी है जो कि इतनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसका 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रहता है। सेकंड में आता है नाइका, बाकी जोमेटो, पेटीएम एंड डिलीवरी आर लॉस मेकिंग। तो न्यू एज टेक कंपनीज में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बोला हुआ है, लेकिन उनका आपका जो होना चाहिए होराइजन, दैट शुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म, क्योंकि आगे जाके इनमें से ही कोई विल बी अ लीडिंग कंपनी, जो कि बहुत ही जिस तरीके से जब पहले गूगल आया था, ओके, एप्पल आया था, तो उस वक्त लोगों को विश्वास नहीं होता था, वहाँ पे वो भी कुछ लॉस करते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखते हो कि गूगल, एप्पल कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसी तरीके से यू हैव टू गिव चांस टू न्यू एज कंपनी। ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट कर लो, लेकिन हाँ, आपको होराइजन लंबा रखना पड़ेगा अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन ईज माई ट्रिप में ऐसा केस नहीं है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसने आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ला के दिए हैं। आगे भी इसके रिटर्न्स मिलने के, इमीडिएट रिटर्न्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप रिटर्न्स देखते हो एक साल में, जहाँ पे सारे स्टॉक्स, आप कोई भी स्टॉक्स अगर उठाते हो तो सारे ही 1 ईयर में लॉस में चल रहे हैं या फिर हार्डली 2-3% के प्रॉफिट में चल रहे हैं। वहीं ईज माई ट्रिप वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स है जो कि एक साल में 105.93% का रिटर्न्स दिखा रही है। 3 मंथ्स में भी इसने 4% के रिटर्न्स दिखाए हैं, 1 मंथ में इसने 7% के रिटर्न्स दिखाए हैं। पिछले दिन इसमें 3% का जंप हमें देखने को मिला था। होल्डिंग्स की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल होल्डिंग्स है। प्रमोटर के पास 74.90% का होल्डिंग है, जिसमें से कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जून के क्वार्टर में बढ़ाई है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एफआईआई को भी ईज माई ट्रिप के स्टॉक में इंटरेस्ट है,
विच मीन्स कि इसमें ग्रोथ के, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ के हाई चांसेस हैं। DII ने भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, स्टेक बढ़ाया है, एंड म्यूचुअल फंड ने भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। बेसिकली ये स्टेक कैसे बढ़ा है, जब शेयर में गैप डाउन आया था तो फिर रिटेलर्स निकल गए थे, वीक हैंड जब निकलते हैं तो बड़े प्लेयर्स एंट्री ले लेते हैं। अगर हम इनके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था जिसमें सारे वीक हैंड्स निकल गए थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम इनके ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ ऐसा करते हैं तो बेसिकली एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, विच मीन्स कि अब ये इस गैप को फिल कर सकता है। मतलब इसका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट तो 437 दिख ही रहा है, आँख के सामने ही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इस ट्रेंड लाइन के नीचे में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 पे। 437 अगर ये तोड़ती है तो डायरेक्टली 450 एंड देन 495 के टारगेट्स इसके लिए ओपन हो जाएंगे। RSI भी इसका 68 है, विच मीन्स कि इसमें एक बुलिशनेस है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो ईज माई ट्रिप, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि जिस तरीके के ये परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरीके का इनका बैलेंस शीट अभी भी आया है और प्रॉफिट मेकिंग है, तो बहुत कम ऐसे न्यू एज टेक कंपनीज़ हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। तो वैसे में इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई भी बात नहीं है और अच्छी स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स अभी भी दिए हैं, आगे भी इसमें देने के चांसेस हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ईज माई ट्रिप के शेयर्स आपके पास हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।